अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो पीपीएससी की न्यू जॉब्स आई हैं एडीएलडीए की, पहले ही मैं बात कर रहा था इसके ऊपर कि ये आने वाली हैं। जनरल कैडर की सीट्स आ चुकी हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की सीट्स हैं, बड़ी तगड़ी सीट्स हैं। एडीएलडीए को अमीरों का तहसीलदार कहा जाता है। उसकी वजह भी मैं आपको आगे चलकर बता देता हूँ। उसका सिलेबस क्या होगा, आपने तैयारी किस तरीके से करनी है, वो सारी की सारी बातें। उसके अलावा जो हमारा इंटरव्यू के सेशंस चल रहे हैं उसके ऊपर बात होगी। और भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ें, वो आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आपके सामने एडवर्टाइजमेंट नंबर 34/2024 पीपीएससी की आ चुकी है। और यहाँ पर जो है सारी तो खैर आपके काम की नहीं है, ये कुछ एमबीबीएस वालों की सीट्स हैं, लिहाजा इनको मैं डिस्कस ही नहीं करता। एमबीबीएस वाले इनको खुद से देख लेंगे, ठीक है। मेडिकल फ़ील्ड की ये सीट्स हैं, ये जितनी भी चल रही हैं सारी की सारी मेडिकल फ़ील्ड की सीट्स हैं। हाँ जी, आपके काम की सीट ये आ गई जी आपके सामने। ये आपकी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी लाहौर के अंदर ये सीटें आई हैं। और अगर इसकी पहली बात करें हम, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैडर की सीट्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगी 3 साल के लिए, और बाद में ज़ाहिर-सी बात है ये चलती रहती हैं। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई ख़त्म नहीं होने जा रही। यहाँ पर आप सीटें देखें तो 16 सीटें हैं, 9 ओपन मेरिट की हैं, वुमेन कोटा की 5 हैं, माइनॉरिटी कोटा की 1 और स्पेशल पर्सन की 1। अब चूँकि ये सीट तहसीलदार लेवल की है और इसे अमीरों का तहसीलदार इसलिए कहा जाता है कि भई जो हम तहसीलदार हैं ना, यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर जो हम काम कर रहे हैं, हम तो फिर भी छोटी-छोटी ज़मीनों के हिसाब किताब को रखते हैं। हमारे पास तो इंतकालात, रजिस्ट्रियाँ होती हैं, प्राइस कंट्रोलिंग भी करते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू में हमारे पास। लेकिन ये जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, यहाँ पर जो ये जो होगा ना असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैडर वाला, ये बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, कॉलोनीज़ हैं, लाहौर डेवलपमेंट के जो बड़े-बड़े इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको ये डील कर रहा होता है। इसीलिए इसे अमीरों का तहसीलदार कहा जाता है। मज़ीद डेप्थ में मैं इसके नहीं जाता, इसके ऊपर मैं अलहदा से एक वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल आप ये देख लें कि यहाँ पर 16 ईयर्स ऑफ़ एजुकेशन आपको चाहिए, मिनिमम सेकंड डिवीज़न। सेकंड डिवीज़न अगर आपकी है तब भी आपके पास डिग्री कोई भी है। 16 ईयर्स का मतलब आपके पास एमए की डिग्री हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, कोई भी आपके पास डिग्री हो, लिहाजा सवाल ही ख़त्म हो गया, ठीक है। कोई भी डिग्री हो 16 ईयर्स की, सेकंड डिवीज़न में वो चल जाएगी। 33 ईयर्स के मेल हज़रात अप्लाई कर सकेंगे, 36 ईयर्स की फीमेल्स अप्लाई कर सकेंगी। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और फॉर एग्जांपल उसकी कंटिन्यूस सर्विस 2 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो जितने भी साल उसके एक्स्ट्रा होंगे वो उसकी एज में से माइनस हो जाते हैं, तो वो उसको मज़ीद एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सारे एलिजिबल हैं। आप ऑल ओवर दी पंजाब सारे के सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी इन लाहौर। ये अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव साइन है कि आपकी ज़िंदगी लाहौर जैसे शहर में गुजरती है और पुरसकून तरीके से आप वहाँ पर ज़िंदगी गुजारते हैं। आपको जो सिलेबस है इसका वो बाद में बताया जाएगा, क्या हो सकता है मैं अभी बताता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है, यहीं पर जो है ना, टीपा की जब हम बात करते हैं, ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी जो इसका है विंग लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का, उसके अंदर भी जनरल कैडर की सीटें हैं। ये भी 17 स्केल की सीट्स हैं यहाँ पर, लेकिन सीटों की तादाद 9 है, ओपन मेरिट की 7 हैं, वेमेन कोटा की 2 हैं। यहाँ पर भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन वही है, आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम सेकंड डिवीजन ऑफ फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। वही मेल 33 ईयर्स, फीमेल 36 ईयर्स, और आप एनीवेयर फ्रॉम पंजाब कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी लाहौर में होगी। सारा का सारा सब्जेक्ट जो है आपका जनरल यहाँ पर होगा, जनरल आपका पेपर होगा, जनरल सिलेबस आपके पास यहाँ पर मौजूद है। 100 मार्क्स का प्रिपरेशन करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आप मुकम्मल तैयारी इसकी कर सकते हैं। 3 दिसंबर से हमारा इसके हवाले से सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। अब ये जो ऊपर वाली सीट है ना, इसका भी सिलेबस ये बहुत जल्द आपके सामने शो कर देंगे, चूँकि मैं इसको बोल चुका हूँ कि यहाँ पर ये वाली जो सीट है ना, ये है अमीरों का तहसीलदार, और ये छोटी सीट नहीं है, ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ी सीट है, ठीक है। एलडीए के अंदर एडीएलडीए वाली सीट आपकी तकरीबन 1,15,20,000 इसकी सैलरी हो जाती है। ये मैं ग्रॉस की बात करूँ, नेट सैलरी तकरीबन आपको 1,4-1,8 के राउंड अबाउट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। वैसे अब जो है ना बढ़ रही हैं सैलरीज, तो उम्मीद है कि 1,12 1,14 से भी स्टार्ट हो सकती है। इसके अंदर ऑफ कोर्स पहले आपका जीके का पेपर कंडक्ट किया जाएगा, जिस तरह तहसीलदार के अंदर है जीके स्क्रीनिंग आपका पेपर होगा, और उसके बाद आपके पास पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 भी बाद में कंडक्ट किए जा सकते हैं। जिस तरह
इंग्लिश ऐसे एंड प्रेसी और उसके अलावा उर्दू ऐसे एंड प्रेसी, तो ये आगे चलकर हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो कुछ इसके अपने डिपार्टमेंट के रूल्स का एक पेपर इसमें शामिल कर दें, तो आगे 2-3 पेपर इसके मज़ीद हो सकते हैं। बहरहाल पहला पेपर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट इसका जीके का ही होगा, ज़्यादा चांसेस यही हैं। और हाँ, इसमें पीपीएससी ये भी कर सकता है कि एक ही पेपर कंडक्ट करे, उनकी मर्ज़ी है, उसके अंदर 50% जीके रख दे और 50% उसके अंदर उसमें 30 मार्क्स इंग्लिश के, 20 मार्क्स कंप्यूटर के, तो ये भी एक ऑप्शन उनके पास हो सकता है। बहरहाल ज़्यादा चांसेस यहाँ पर मल्टीपल पेपर्स के ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट जी यहाँ पर हमारे पास जूनियर क्लर्क की सीटें हैं और अच्छी खासी तादाद है। ये यार काफ़ी ज़्यादा तादाद, 60 सीट्स हैं यहाँ पर जूनियर क्लर्क की, रेगुलर सीट्स हैं 11वें स्केल की। 34 ओपन कोटा की सीट्स हैं, स्पेशल पर्सनस की 2 हैं, माइनॉरिटी कोटा की 3 हैं, वेमेन कोटा की 9 हैं एंड पोस्ट्स रिजर्व फॉर एम्प्लॉयज़ BOR ओनली, तो 12 सीट्स हैं वहाँ पर। आपको जस्ट यहाँ पर सेकंड क्लास हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपको चाहिए। सेकेंड डिवीजन का हायर सेकेंडरी स्कूल का मतलब सिर्फ आप FFSC पास हो तो आप चल जाएंगे। बट यहाँ पर बाद में आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग इंग्लिश के ऊपर होनी चाहिए और प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एनी अदर कंपैटिबल ऑफिस एप्लीकेशन एंड ही शैल डेमोन्स्ट्रेट सच प्रोफिशिएंसी, तो आपके अंदर आपकी काबिलियत होनी चाहिए MS ऑफिस के अंदर या किसी भी अदर इसी तरह की कंपैटिबल ऑफिस एप्लीकेशन के अंदर, और स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है। 30 साल के लड़के और 33 साल की लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लाहौर के लोग अप्लाई कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट लाहौर में ही आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, बाद में अगर ट्रांसफ़र वगैरह भी हो जाते हैं। इसकी भी कंप्लीट प्रिपरेशन आप हमारी एकेडमी से कर सकते हैं। 80% आपका जीके होगा, 20% आपका कंप्यूटर होगा। अच्छा, इसके अलावा ना कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर 100% कंप्यूटर होता है, 100%। जिन सीट्स के अंदर 100% कंप्यूटर होता है, वो कोई भी सीट हो, आप लोग हमारी एकेडमी से 15 डेज़ में इस तरह के पेपर की तैयारी कर सकते हैं। ओनली इन 15 डेज़ फुल प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, ठीक है, जहाँ पर 100% कंप्यूटर हो। जैसे लास्ट डेज़ में जो है ना जूनियर क्लर्क की सीटें आई थी, उनमें 100% जी का था। उस तरह की कोई भी सीट अगर आती तो आप 15 डेज़ में बड़ी मामूली सी फी में हमारे पास कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो और गारंटी होगी कि आपका नाम लिस्ट में होगा इंशाल्लाह। उसके बाद जी मज़ीद ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस खोशाब के अंदर, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर बहुत ज़्यादा भर्तियाँ हो रही हैं एक एक करके। तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस खोशाब के अंदर सीट्स आ चुके हैं जूनियर क्लर्क की रेगुलर बेसिस पर 38 सीट्स, ओपन मेरिट की 21 है, स्पेशल पर्सनस की 1, माइनॉरिटी कोटा 2, वुमेन कोटा 6 और जो आपका एम्प्लॉयज़ होंगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उनकी 8 सीटें हैं। अब यहाँ पर भी वही रिक्वायरमेंट है, आपको जस्ट FFSC चाहिए सेकंड डिवीजन, 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी यहाँ पर इन्होंने टाइपिंग मांग रखी और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर। 30 साल के यहाँ पर लड़के अप्लाई कर सकते हैं और 33 साल की लड़कियाँ भी अप्लाई कर सकती हैं। सिर्फ खोशाब के लोग अप्लाई करेंगे और खोशाब के अंदर ही आपकी पोस्टिंग होगी, खैर बाद में ट्रांसफ़र हो जाता है। सब्जेक्ट आपका जो सिलेबस है वो ये 80% जीके, 20% कंप्यूटर। 100% प्रिपरेशन आप हमारे एकेडमी से इसकी भी कर सकते हैं, ठीक है, 100% प्रिपरेशन। उसके बाद स्टेनोग्राफर की कुछ सीट्स हैं, 16 सीट्स हैं, शॉर्ट हैंड वाले यहाँ पर जाकर अप्लाई करें। और स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 18 ग्रेड के डिप्टी डायरेक्टर की सीट है, बट यहाँ पर MMSC वाले लोग अप्लाई करेंगे और सिर्फ वही लोग अप्लाई करेंगे जिनके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो पब्लिक सेक्टर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी गवर्नमेंट सर्विस का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिर्फ वेमेन कोटा की एक ही सीट है, जनरल नॉलेज की 100% जीके बेस्ड होगा। इस पोस्ट के लिए आप हमारे सिर्फ और सिर्फ जो टेस्ट सेशन अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपका इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि इसका मेरिट बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला। तो ये आपके पास जनाब सीटें थी कुछ इंपॉर्टेंट। ADLDA के हवाले से इंशाल्लाह और ज़िलादार के हवाले से, इन सारी सीट्स के हवाले से हमारा सेशन 3 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, सुपर सेशन, जिसके अंदर आपको ऑल 10 सब्जेक्ट्स 1 बाय 1 करवाए जाएंगे विद वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स एंड डेली टेस्ट्स, और डिस्कशन भी हुआ करेगी। और उसके साथ साथ आपको पास पेपर्स भी इंशाल्लाह करवाए जाएंगे। हमारा टेस्ट सेशन साथ साथ चल रहा होता है। ज़िलादार, ADLDA, डिप्टी अकाउंटेंट और जितनी भी जो सीट्स हैं सारी की सारी। अच्छा, उसके बाद ना जो तहसीलदार का आपका होने जा रहा है स्क्रीनिंग टेस्ट, वो इंशाल्लाह या तो हो सकता है ये जो 15 तारीख को हो रहा है ना PMS का स्क्रीनिंग, क्या पता मंडे तक PPSC उसी के अंदर इसको शामिल कर दे, कोई नोटिस वगैरह निकाल दे। तो ये जो तहसीलदार का स्क्रीनिंग होने जा रहा है या PMS का स्क्रीनिंग टेस्ट होने जा रहा है, इसके लिए आप लोग हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर लीजिएगा। नंबर भी चले मैं आपके सामने लिख देता हूँ, ये नंबर आप लोगों के सामने आ गया, आप लोग पर्सनली आकर
फिर नीचे आकर कमेंट्स कर रहे होते हैं, मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए। टेस्ट सेशन ज्वाइन कर लें, 15 दिन टेस्ट देंगे, इंशाल्लाह आपका ईजीली वो पेपर निकल जाएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट जो भी आपका होना है। उसके बाद जी हम आगे चलते हैं, आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमारा जो टेस्ट सेशन चल रहा है उसमें 2020 का टेस्ट नंबर 1 और 2 हो चुके हैं टेस्ट, 3rd 4th फाइल भी शेयर हो गई। और ये जो सीट्स हेडमास्टर के हवाले से चल रही थी ना, 22/11/2030 का ये नोटिस है, तो इसके ऊपर कुछ लोगों ने वीडियोस भी बना दी कि जी डिप्टी हेडमास्टर की 17 स्केल की सीटें थी, मेल की 225, फीमेल की 302, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की मेल की 521, फीमेल की 586। इसके ऊपर फर्दर ना अभी तक कोई वर्किंग नहीं हुई, मैं इसको कन्फर्म कर लूँगा। ये लेटर बहरहाल 1 साल पहले का है, इसके ऊपर कितनी वर्किंग हो चुकी है इसको हम देख लेते हैं। फिलहाल तो एजुकेशन की कोई हाल नहीं है, गवर्नमेंट उसके पीछे ही पड़ी हुई है। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, इंटेलिजेंस ऑफिसर, असिस्टेंट BOR का हमारा इंटरव्यू सेशन चल रहा है और अब हम उसको तेज़ी से लेकर चल रहे हैं। तो महकमे के ऑफिसर्स इंशाल्लाह आपको रहनुमाई भी देंगे और हमारे मॉक इंटरव्यूज़ डेली चल रहे हैं, आप हमारा इंटरव्यू सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ चुका है। कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी कि प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस जो 2023 का जो आया था ऐड, गालबन इसके अंदर 43 सीट्स थी और अब इसका जनाब 100 मार्क्स का बेटा जी फेज़ 1 का जनरल नॉलेज का MCQs का पेपर होने जा रहा है। 100 मार्क्स का पेपर होगा और अगर आप 40/100 भी ले जाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे नेक्स्ट फेज़ के लिए। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पर यार आप लोगों ने 40 मार्क्स नहीं लेने भाई, ये मेरिट के अंदर शामिल होगा। आपका जो 1200 नंबर का टोटल पेपर होता है PMS का, उसमें से 100 नंबर का यही GK का पेपर है, ये बाद में दोबारा नहीं होना। टोटल 12 पेपर है ना, PMS के टोटल कितने पेपर्स हैं? 12 पेपर्स हैं। तो 12 पेपर में से एक ये जो होगा स्क्रीनिंग का GK का, ये बाद में दोबारा कंडक्ट नहीं होगा। तो लिहाजा इसमें कम से कम 75 आप लोग स्कोर करने की कोशिश करें, एटलीस्ट 75, क्योंकि मेरिट उसी वक्त बनेगा PMS में। असिस्टेंट कमिश्नर की सीट तभी मिलेगी जब GK के अंदर भी 75 होंगे एंड अदर पेपर्स में भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। सो यार इसे पास नहीं करना, इसके अंदर टॉपर्स में आपने रहना है, ठीक है। टेस्ट सेशन आप इसके लिए हमारा ज्वाइन कर लें, इंशाल्लाह इजीली आपके यहाँ पर 70+ स्कोर हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ये जियोग्राफी का हमारा टेस्ट 4 हो चुका है, लेक्चर 7 और 8 का। कल हमारा ग्रैंड टेस्ट है जियोग्राफी का, आप भी इस टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। हमारा नीचे जो फ्री ग्रुप है उसका लिंक मौजूद है, वहाँ पर हम इसका टेस्ट लिंक कल शेयर कर देंगे, ग्रैंड टेस्ट का आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इस पूरे जो 8 लेक्चर्स इनका ग्रैंड टेस्ट दे सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद 2020 का टेस्ट नंबर 3 भी हो चुका है, पास पेपर्स का टेस्ट नंबर 4 भी हो चुका है और फाइल्स 5 और 6 भी आगे शेयर की जा चुकी हैं, ठीक है जी। फाइल्स 5 और 6 इनका कल पेपर हो जाएगा। ज़िलादार के हवाले से आप लोग पूछ रहे हैं, ज़िलादार की सीटें भी अचानक इसी तरह आ जाएंगी जैसे AD LDA की आ गई हैं। और याद रखिए तहसीलदार के पेपर के हवाले से आप लोग पूछ रहे हैं, या तो यही जो 15 दिसंबर का पेपर है इसी के अंदर देख लेना आप, मंडे ट्यूसडे को नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसी के साथ वो क्लब्ड करके इसको जो है ना कंडक्ट कर लेंगे तहसीलदार को, या फिर जो नेक्स्ट जो वीक आ रहा है 21-22 दिसंबर का जो बनेगा उसके अंदर भी कंडक्ट किया जा सकता है, या जो लास्ट डेज आएंगे दिसंबर के उनमें भी कंडक्ट हो सकता है। तो भाई अपनी तैयारी कीजिए भरपूर तरीके से। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को नहीं रखता। अल्लाह ताला कुरान पाक में क्लियरली कहता है कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है, और जब आप कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला आपको अता कर देगा। जब कोशिश नहीं करोगे तो बेटा जी फिर किस तरह अल्लाह देगा ना, अल्लाह ताला ने उसी को देना है ना जिसने कोशिश करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बाय लक कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन वो आगे चलकर फिर नाकाम हो जाते हैं। जो मेहनत करके कुछ हासिल करते हैं वो आगे चलकर नाकाम नहीं होते। सो अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखिए, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए और सबसे बढ़कर अपने रब पर भरोसा रखिए। जब आपका ईमान, आपका यकीन अपने रब पर कामिल हो जाएगा तो मेरे भाई फिर अल्लाह आपकी इस तरीके से मदद करेगा कि आपका गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह ताला खुद भी फरमाता है कि मैं तुम्हारी ऐसे ऐसे ज़राए से मदद करूँगा जहाँ से तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह रिस्क भी इंसान को ऐसे ऐसे ज़राए से देता है जहाँ इंसान का तसव्वुर भी नहीं जाता कि यार यहाँ से भी मुझे रिस्क मिल सकता है। तो ये सोचना छोड़ दें। कुछ लोग ना एक सीट को देखकर या 2 सीटों को देखकर अप्लाई ही नहीं करते। तो बेटा जी क्या पता वो सीट अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखी हो, लिहाजा एक सीट पर भी अप्लाई किया करें, compete करें। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।